आज का सत्संग अनुभव पर आधारित है कि भाई एकांत में ही भक्ति का सूर्य उदय होता है। हम सभी जीवात्माएं दिन रात परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन शैली पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। जब तक भक्ति करते हैं तब तक तो हम ठीक रहते हैं, यानी सुबह उठे सिमरन भजन किया तो सब ठीक है, और थोड़ी ही देर बाद सब कुछ भूल जाते हैं। आप देख लो, खुद का जीवन पे आधारित करके देखो कि शाम आते आते तो छोड़ो, दोपहर तक ही याद नहीं रहता कि हमने सुबह उठकर अमृत वेला में भक्ति की। लेकिन भाई ये भक्ति हमारी जीवन शैली पर दिखाई देनी चाहिए ना। हमें दूसरों से वार्तालाप करते समय, दुनियावी काम धंधे करते समय ऐसा नज़र आना चाहिए खुद को और दूसरों को कि हमारा ध्यान उस मालिक में लगा हुआ है, या हम वाकई में मालिक से सच्चा प्यार करते हैं। देखो, काफ़ी समय गुजर जाने के बाद भी यदि हमें तरक्की नहीं मिली है तो भाई मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि थोड़ी समय के लिए एकांत में भी रहा करो। हम एकांत में रहकर अपने से थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार कर सकते हैं, यानी अपने आप की पहचान कर सकते हैं। भाई हमने भक्ति की तो इस भक्ति का क्या फ़ायदा होना चाहिए, इस बात के विषय में तो सोचोगे नहीं सोचोगे। हम सोचते नहीं कि हमने भक्ति की तो ये हमारे कार्य व्यवहार में दिखनी चाहिए। यदि हम दीक्षित हैं, हमें नाम मिला हुआ है, गुरु ने अपनाया हुआ है, तो कम से कम हमें दुनियावी काम धंधों में अपने मन को आगे ना रखकर, मन को इच्छाओं को आगे ना रखकर, कम से कम ये देखना चाहिए कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। भजन बंदगी की थी, यानी परमात्मा को याद किया था। यदि हम जोर से चिल्लाकर बोलेंगे, लोगों के साथ झगड़ा करेंगे, तो फिर हमारा ध्यान बिखरेगा, फैलाव में आ जाएगा, हमारा रक्तचाप बढ़ेगा। तो फिर क्या हमारा भजन बंदगी करना सफल रहा? सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने उसे अमली जामा नहीं पहना पाए, वो उसे अपने कार्य व्यवहार में नहीं दर्शा पाए। यही कारण है कि लोग कई कई सालों से नामदान लिए हुए हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं। ये तो हुई अंतर्मुखी भक्ति। इसी तरह बहिर्मुखी भक्ति में भी लोग तरह तरह के तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, लंगर कराते हैं, भंडारे कराते हैं, सेवा करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, गौ माता को भोजन कराते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर में ही वो आग बबूला हो जाते हैं। काम वासना सवार हो तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा इसीलिए भाई कि अभी केवल कार्यवाही है। इसे अमली जामा जब ही पहना सकोगे जब एकांत में बैठकर इस पर रिसर्च करोगे कि हमें अपने आप से किस तरह का जीवन व्यतीत करना है, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, हमें किस तरह से आंतरिक चढ़ाई और करनी है, अभी हम कहाँ तक आए हैं, इस राह पर और कौन कौन सी परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। जब हम सिमरन करते हैं तो हम उन परेशानियों से गुजरते हैं, और जब हम उसका शोधन करते हैं एकांत में बैठकर, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसी को जब हम दोबारा से सिमरन करते हैं, तो फिर साधारण तरह से हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। अब आप देखो, एक व्यक्ति वो है जो सुबह बहुत थोड़ा कम समय के लिए सिमरन करता है, लेकिन एकांत में रहकर जितना भी सिमरन किया उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करता है। वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है या वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है कि वो जो काफ़ी देर तक सिमरन करता है, भजन करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे वो रूप नहीं दे पाता जो देना चाहिए। आप देख लीजिए, वाकई में जो सिमरन करते हैं
उन्हें एकांत बहुत पसंद है, और जो एकांत में ना रहने के बावजूद भी डींगे मारते हैं कि वो बहुत बड़ी भजन बंदगी करते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। एकांत में वही व्यक्ति रह सकता है, एकांत उन्हीं जीवात्माओं को प्यारा होता है जो खुद परमार्थ में उन्नति कर चुके हैं, यानी उनकी जीवन शैली बदल चुकी है। आप देख लो, खुद देख लो, आजमा कर देख लो। इस कार्य में कोई पैसा खर्च तो नहीं हो रहा ना। इस कार्य को करने के लिए आपको अपने घर से भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन काम करते हो, सुबह भजन बंदगी भी करते हो, आराम करते हो, थोड़े समय के लिए चुप रहना सीखो। एकांत में निर्णय करो कि भाई अभी इतना सफ़र चल लिया है और कितना शेष समय रह गया होगा पता नहीं। पानी का बुलबुला है, कब पटक जाए, कब बुला लिया जाए, आधी रात को बुला ले, चलते फिरते बुला लें, काम धंधा करते बुला लें, पता चलता है कुछ नहीं। एनालिसिस नहीं करते हम लोग। अगर एनालिसिस करें यानी अनुभव करें इन बातों का, तब कुछ अलग बात होगी। वैसे हम लोगों से कहते रहते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जीवन में हमारे लिए तो 2 रोटी 2 कपड़े ये सब चीज़ें बहुत है। लेकिन वाकई में हमें बहुत कुछ चाहिए, और ये भी पक्की बात है कि हम कुछ ले नहीं जा सकते, ये भी ठीक है, हमें भी पता है, लेकिन ये रियलाइजेशन में नहीं है। जैसे ही ये अनुभव में आएगी तब कुछ बात बनेगी। देखो, संत महात्माओं की आपने जीवनी पढ़ी होगी, आप किसी भी संत महात्मा की जीवनी उठा के देखिए, जीवन चरित्र को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि भाई वो एकांत उनको पसंद है। हमें एकांत पसंद है नहीं। देखो, आज की दिनचर्या की मैं बात करूं तो हम सभी के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, ठीक है ना। हर व्यक्ति घर जाकर, और यहाँ तक कि ऑफिस में, अपने दुकानों पे भी लोगों ने एलईडी टीवी, टेलीविज़न लगा रखे हैं। तरह तरह के चैनल हैं, एक बदलते हैं दूसरा देखते हैं, दूसरा बदलते हैं तीसरा देखते हैं। चलो, इससे भी निजात पा गए तो फिर लैपटॉप खोल लेते हैं, लैपटॉप के साथ जुड़ जाते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। चलो, इसके बाद फिर मेरी में लग जाते हैं, यानी घर परिवार में लग गए, या फिर कारोबार में है तो फिर कारोबार में लग गए। यानी कि एकांत कहाँ रहा? एकांत तो रहा ही नहीं ना। अगर एकांत थोड़े समय के लिए भी रहा होता तभी तो अपना खुद से परिचय होता। ध्यान रखना, एकांत में कोई व्यक्ति बिगड़ता नहीं है, बनता ही है। ये जरूर कह देते हैं हाँ बनेगा, तावी है एकांत में, बिगड़ता कोई इक्का दुक्का ही है जो वाकई में कुछ नहीं समझता। वरना हर व्यक्ति एकांत में बनता ही है, कोई ऐसा नहीं है। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और माताओं, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि यदि आपको अभी भी परमार्थ में उन्नति प्राप्त नहीं हुई है, अभी जीवन चरित्र अपना नहीं बदला है, तो सिर्फ इसीलिए नहीं बदला है कि हमने एकांत में बैठकर अभी तक अपनी दिनचर्या पर निगाह नहीं डाली है। ऐसे और सरल तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। चलते फिरते कभी गुरु की याद आती है? नहीं आती है। यकायक किसी दुकान पे गए, वहां गुरु की फोटो देखी तो याद आ जाती है। सुबह घर में उठे, फोटो लगा रखी है, वो देखी तो याद आ गई। वैसे कभी याद आती है? नहीं आती है। उनकी बोली कान में सुनाई देती है? नहीं देती है। भाई, कोरोना का समय गुजरा है, पता नहीं कब गए थे अपने अपने डेरे, कब गए थे, याद है कुछ? नहीं। कभी कभार याद आता है। अरे भाई, यदि तुम बैठे एकांत में सब बातों को जैसे सोचते हैं, इस तरह ये भी सोचा कि आज बहुत दिन हुए गुरु की याद नहीं आई, गुरु की बोली कानों में नहीं पड़ी। आप अनुभव करके देखें, एकांत में बैठेंगे, सिमरन छोड़ो, एहसास में आते ही आंसू छलक पड़ेंगे। बाबा, अपने गुरु की आपको कानों में आवाज़ भी सुनाई देगी, डेरे की याद आ जाएगी, जीवन शैली जीने
में जो हम कोताही बरत रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनकी भी दशा आप में समझ में आ जाएगी। इसलिए भाई भक्ति का सूर्य उदय जब ही